धार्मिक नगरी उज्जैन में एक विवाह समारोह इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे तो उज्जैन में विवाह होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह विवाह समारोह विदेश से आए श्रद्धालुओं का हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन के त्रिवेणी स्थित निनोरा के पास डॉक्टर ओमानंद महाराज का एक आश्रम है। यहाँ पर वे लोगों को योग के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में कई तरह के उपाय बताते हैं। उनके कई विदेशी भक्त भी हैं जो कि समय समय पर उनसे मिलते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उज्जैन में 3 विदेशी श्रद्धालुओं का यहाँ पर विवाह समारोह कराया गया था, जो कि इटली, स्पेन और इंग्लैंड से यहाँ पर आए थे। इन लोगों ने जो 16 संस्कार होते हैं उन्हें अपनाते हुए अग्नि के साथ न सिर्फ फेरे लिए, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर जन्म जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने की कसम भी खाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड, स्पेन और इटली से जो यहाँ पर जोड़े आए थे, उनका विवाह समारोह उसी तरीके से हुआ जैसा कि भारत में होता है। पहले हल्दी लगाई गई, मेहंदी लगाई गई, ढोल बजाए गए, बारात आई, उसके बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ यह विवाह समारोह त्रिवेणी स्थित निनोरा के समीप संपन्न हुआ। इस बारे में जब ओमानंद जी महाराज से बात की गई तो उनका कहना था कि उज्जैन में पहली बार ऐसा आयोजन नहीं हुआ है। इसके पहले वे 2024 में भी ऐसा आयोजन कर चुके हैं, जिसमें भी इटली, अमेरिका और पुरू से आए 3 युगल जोड़ों ने यहाँ पर आकर हिंदू धर्म के अनुसार अपना विवाह किया था। उनका कहना है कि अगर देखा जाए तो विदेशों में शादी को संबंध नहीं बल्कि अनुबंध माना जाता है। वहाँ सबसे अधिक तलाक होते हैं, लेकिन जब वे अपने विदेशी भक्तों से बातचीत करते हैं तो उन्हें यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं के बारे में समझाते हैं। यही कारण है कि यह जो जोड़े उज्जैन आए थे, उन लोगों ने इस परंपरा को अपनाया और इसको अपनाने के साथ ही यहाँ आकर विवाह बंधन में भी बंधे हैं। आज सबसे बड़ा शुभ अवसर है। इंग्लैंड से, स्पेन से और इटली से ये जोड़े आए हैं और ये हमारे विद्यार्थी हैं। योग और ध्यान हमसे सीखते हैं और हम इनको भारतीय परंपरा में विवाह का अर्थ समझाते हैं, क्योंकि इनके देशों में, जैसे स्पेन का हम उदाहरण लें तो 79% से ज़्यादा वहाँ डिवोर्स होते हैं, वहाँ तलाक होते हैं। और भारत में यदि हम आज देखते हैं तो लगभग 2% के तलाक होते हैं या उससे भी कम होंगे। और इसके पीछे मूल कारण है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य देशों में, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पर विवाह जो है वहाँ संबंध नहीं है, वहाँ वो अनुबंध माना जाता है। जैसे शादी के बाद में वहाँ पर कहते हैं ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। हमारे यहाँ ऐसा कानूनन बंधन नहीं, हमारे यहाँ संबंध है। और संबंध भी कैसा कि ये मुक्ति का संबंध है, जो कि 15वां संस्कार विवाह संस्कार, पाणी संस्कार कहा जाता है। कुल हमारे जीवन में सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं और 15वां संस्कार जो है पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार। इसके बाद में अंतिम संस्कार ही होता है। लेकिन यह जो विवाह को हम बंधन कहते हैं, ये थोड़ा सा अपभ्रंश है मेरी दृष्टि में, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार विवाह यानी आपके मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, जहाँ पे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यह एक ऐसा, हम जब इनको समझाते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी और हमारे ग्रंथों में भी तलाक शब्द या डिवोर्स शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इनको बड़ा अच्छा लगता है। और ये हमारा भी जीवन देखते हैं कि आप भी गुरुजी 38 ईयर्स से आप विवाहित हो, आपके घर में कोई विवाद नहीं होता, आपके संबंध अच्छे हैं, तो इसका राज क्या है? हम कहते हैं कि एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं। भारत में नारी को पूजते हैं। जब हम इनको वहाँ ये बताते हैं तो इनको आश्चर्य भी होता है कि आपके संस्कार इतने गहरे हैं। इसलिए ये जब हम इनको बात बोलते हैं तो कहते हैं हम आपके यहाँ पर आकर आपकी भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कर सकते हैं क्या? तो हम तो इसका स्वागत करते हैं। 3 जोड़े हैं, इंग्लैंड से, स्पेन से और इटली से। संस्कृति का प्रवाह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। मतलब हम पूर्व हैं और पश्चिम है ना, पाश्चात्य संस्कृति वाले। परम आनंद आश्रम के योगाचार्य डॉक्टर ओमानंद गुरुजी महाराज के सानिध्य में आज श्री महाकालेश्वर की नगरी में भारतीय सनातन संस्कृति को इटली, इंग्लैंड और स्पेन
ये तीन जो दंपत्ति है ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य दाम्पत्य जीवन में बनने जा रहे हैं। और ये डॉक्टर ओमानंद गुरुजी महाराज का प्रयास है। यहाँ पर बहुत बड़ा योग का भवन है जहाँ पर महाराज जी विभिन्न योगिक क्रियाओं के माध्यम से, योग के माध्यम से वे परेशानों को मुस्कुराते हैं। तो आज ये जो आयोजन है यहाँ पर वाकई उज्जैन के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि ये संस्कृति और अध्यात्म की नगरी है और यहाँ पर फॉरेन के इटली, स्पेन और इंग्लैंड के जोड़े आकर यहाँ विवाह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ परंपरा में सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार किया और जब उनको समझ में नहीं आ रहा था तो डॉक्टर ओमानंद गुरु जी ट्रांसलेट कर रहे थे। वही सारा पूजन अर्चन हुआ, उसके बाद दीप प्रज्वलन हुआ, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सप्तपदी भी अब भी यहाँ पर आयोजित हो रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन भी किया जाएगा। और आप देखिए, उन जो जोड़े हैं, नव दंपत्ति, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट विशिष्ट है, क्योंकि इतने खुश हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये सब नहीं होता है। तो एक नई चीज़, अध्यात्म से जुड़ने का अवसर डॉक्टर ओमानंद गुरुजी ने प्रदान किया। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उज्जैन की इस पवित्र नगरी में हमारे पाश्चात्य संस्कृति वाले महानुभाव यहाँ आकर परंपरा की पगड़ी को धारण किया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।